Hello everyone. Today I am going to everything about Manipal for B.Tech, mainly for first year. Okay. So in your university you are very new. You don't have any idea about कि पेपर कैसे होता है, क्या क्या एग्जाम्स होते हैं, बैक कैसे आती है, बैक को क्लियर कैसे करना है, हमें क्या टारगेट करना चाहिए। ठीक है, तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताऊंगी। अभी तुम्हारे मोस्ट प्रोबेबली 22 जुलाई से कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो तुम्हारा अभी होगा फर्स्ट सेमेस्टर। जब अभी तुम कॉलेज में जाते हो, लाइक तुम स्कूल से आए हो, स्कूल से कॉलेज में स्टडीज में बहुत डिफरेंस होता है, पढ़ने के वे में बहुत डिफरेंस होता है। और मतलब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। जैसे तुम स्कूल में पढ़ते थे वैसे नहीं चलेगा, अब तुम्हें कॉलेज के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट सेम में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैं उस उन्हीं बच्चों के लिए गाइडेंस दे रही हूँ। ठीक है, अगर मैं अपना बताऊँ तो लाइक लास्ट 8-9 ईयर से मैं मणिपाल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन। ओके, तो सबसे पहले देखो तुम्हारा आएगा फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारे पास 2 सेमेस्टर पे एग्जाम होते हैं, एक होता है मिड सेमेस्टर एग्जाम और एक होता है तुम्हारा एंड सेमेस्टर एग्जाम। मिड सेमेस्टर एग्जाम होता है 30 मार्क्स का और एंड सेमेस्टर एग्जाम होता है 50 मार्क्स का। तो तुम पूछोगे कि मैम ये कब होता है, कैसे होता है। लाइक सपोज अभी तुम्हारा सेशन स्टार्ट हुआ है अगस्त में। ठीक है, तो अगस्त में स्टार्ट हुआ है, तो जो तुम्हारा एंड सेम होता है ये कब होता है, तुम्हारा दिसंबर में एंड सेम होता है। और तुम्हारा मिड सेम कब होता है, अराउंड तुम्हारा अक्टूबर में मिड सेम हो जाएगा। अगर दिसंबर की बात करें, लास्ट ईयर का डेटा उठाएंगे तो स्टार्टिंग वीक, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में तुम्हारे पेपर हो जाते हैं और इसमें मिड ऑफ अक्टूबर में तुम्हारा मिड सेम हो जाता है। ठीक है, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें अच्छी प्लेसमेंट चाहिए। अच्छी प्लेसमेंट के लिए तुम्हें क्या चाहिए, सीजीपीए चाहिए। तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है इंटरनल मार्क्स पे। 90% बच्चा यहाँ पे लैग कर जाता है। तुम सुनोगे कि मणिपाल में फर्स्ट ईयर में बहुत बच्चों की बैक आती है। अब कॉलेज जाओगे तो अपने सीनियर से सुनोगे कि यार बैक आ गई, बैक आ गई। इनफैक्ट जब तुम पेपर दे रहे होगे तो तुम्हारे सीनियर्स भी तुम्हारे साथ बैठ के पेपर दे रहे होंगे, देख लेना उस टाइम पे। बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं बैक का, क्योंकि वो कहाँ पे फोकस नहीं करते, वो इंटरनल मार्क्स पे फोकस नहीं करते, जो सबसे ईजी है स्कोर करना। ठीक है, तो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, मिड सेम 30 मार्क्स का, एंड सेम 50 मार्क्स का। अब मिड सेम में अगर तुम सिलेबस पूछोगे तो हाफ ऑफ द सिलेबस आता है। लाइक सपोज अगर तुम्हारे पास 6 यूनिट्स हैं तो 3 यूनिट्स मतलब 3 यूनिट्स मिड सेम में आएंगी और एंड सेम में पूरी 6 कंप्लीट यूनिट्स आएंगी। ठीक है, तो तुम्हें मेनली अभी इस टाइम पे तुमने एंट्री करी है कॉलेज में, तो तुम्हें कहाँ पे फोकस करना है, इंटरनल मार्क्स पे, जो तुम्हारे टीचर के हाथ में होते हैं, दैट इज ऑफ 20 मार्क्स। तो तुम्हारे टीचर तुम्हें क्या देंगे, असाइनमेंट देंगे, ऑनलाइन क्विजेज होगी और कुछ कुछ केसेस में क्लास टेस्ट भी होते हैं। हर केस में नहीं होता, मतलब वो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। जो जिन बच्चों की बैक आती है ना, वो हमेशा यहाँ पे मार खा जाते हैं। चाहे तुम अपने सीनियर से पूछ लेना कि भैया आपकी बैक क्यों आई है, दीदी आपकी बैक क्यों आई, रीजन कि उन्होंने असाइनमेंट या ऑनलाइन क्विजेस सबमिट नहीं करे होंगे। अगर तुम ये काम कर देते हो तो तुम्हारी बैक नहीं आ सकती, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखो असाइनमेंट का टाइम होता है। बहुत सारे बच्चों को मैंने ये सुना था कि मैम 1 सेकंड से रह गया, 1 मिनट से रह गया, 5 मिनट से रह गया। तो जैसे ही जो टीचर असाइनमेंट देगा तुम्हें, उसे तुम्हें टाइमली सबमिट करना है। चाहे चीटिंग करके करो, चाहे इधर उधर से पूछ के करो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें वो सबमिट करना है। अगर तुमने वो सबमिट नहीं करा तो असाइनमेंट के मार्क्स गए तुम्हारे। सिमिलरली तुम्हारी ऑनलाइन क्विजेस भी होती हैं, तो ऑनलाइन क्विजेस में मैक्सिमम बच्चे चीटिंग करके ही देते हैं। तो चीटिंग करके दे दो कोई बात नहीं, बट ऑनलाइन क्विज कोई भी अपनी वो स्किप नहीं करनी है। और बीइंग टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान, अगर तुम 1 सेकंड भी लेट हो गए खत्म, वो तुम्हारे पूरे मार्क्स खत्म। फिर आगे तुम्हें तुम्हारे इससे रिलेटेड बैक आ जाती है, वो भी बताऊंगी कि क्यों आती है बैक, कैसे आती है। ठीक है, क्लास टेस्ट देने हैं। अब देखो तुम्हारे पास कितने हो गए टोटल मार्क्स, 100 मार्क्स हो गए, राइट। 100 मार्क्स कैसे, 20 मार्क्स इंटरनल जो तुम्हारे टीचर के हाथ में है, 30 मार्क्स मिड सेम जो स्टूडेंट के हाथ में, तुम्हारे हाथ में है, और एंड सेम जो होगा वो कितना होगा, वो भी 50 मार्क्स का। अब जो बच्चों के माइंड में होता है कि यार अभी अभी तो कॉलेज आए हैं, अभी नहीं पढ़ना हमें, अभी तो स्टार्टिंग है, मस्ती करते हैं, तो वो बच्चे कहाँ पे फोकस करते हैं कि एंड सेम में पढ़ेंगे। अगर तुम्हें एंड सेम में ही पढ़ना है तो एंड सेम से कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में डिग्री बनती ही नहीं है। जो तुम्हारी जीपीए बनती है वो किसके बेसिस पे बनती है, हमेशा इंटरनल और मिड सेम के बेसिस पे बनती है।
तुम्हारी जब भी जैसे तुम्हारा टारगेट मेनली क्या रहेगा, 8+ जीपीए स्कोर करना, राइट। अब आजकल जो कंपनीज आती है वो जीपीए के बेसिस पे भी ले लेती हैं, परसेंटेज के बेसिस पे भी लेती हैं और क्रेडिट के बेसिस पे भी लेती हैं। तो क्रेडिट का भी अभी मैं बताऊंगी कि क्रेडिट का क्या सीन होता है, कॉलेज में क्रेडिट का भी होता है कुछ सब्जेक्ट्स का। तो अब इसमें से देखो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी बैक ना आए, 100 मार्क्स का है तो 100 मार्क्स में से तुम्हें सिर्फ 40% कवर करना है, तुम्हें सिर्फ 40 मार्क्स लाने हैं, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जो एनालिसिस है, इंटरनल मार्क्स है 20 मार्क्स, ये 20 के 20 तुम्हें स्कोर करने हैं, बाकी कितने बचे 20। अगर तुम यहाँ पे 30 में से 20 ले आते हो या 50 में से भी 10 ले आते हो तो तुम्हारे हो गया काम। बताओ कुछ मुश्किल है? नहीं है मुश्किल। बट स्टिल 2000 अगर बच्चा है, 2000 में से 400 बच्चों की, या मैं अगर मतलब ज़्यादा कहूँ कि 700-800 बच्चों की तो तुम्हारी बैक आती ही है, स्पेशली मणिपाल फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर पे ज़्यादा फोकस करना, बाकी आगे बाद में तुम पढ़ो ना पढ़ो कोई वो इतना वो नहीं रहेगा, बट फर्स्ट ईयर में तुम्हें ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारा स्मार्ट वर्क क्या है कि तुम्हें कहाँ पे फोकस करना है, इंटरनल पे और मिड सेम पे, उसके बाद मिड सेम पे, क्योंकि मिड सेम में हाफ ऑफ द सिलेबस आता है, हाफ ऑफ द सिलेबस आसानी से कवर हो जाता है और उसका पैटर्न ईजी भी रहता है। क्लियर? अब देखो, जो जनरली देखा गया है पैटर्न कि बैकलॉग फर्स्ट ईयर में सिर्फ मेनली तीन सब्जेक्ट्स में आती है, बी में, उसके बाद बीटी में और उसके बाद मैथ्स में। बी में तुम ये लगा लो, अगर डेटा है कि 2000 बच्चे हैं तो उसमें से 1000 बच्चों की, 1000 स्टूडेंट्स की बैक ही आ रही होगी। अब तुम पेपर दोगे, तुम्हारे साथ देखना तुम्हारे बहुत सारे सीनियर्स भी पेपर देंगे। बीईटी में बी के कंपैरिजन में थोड़ी कम आती है। मैथ्स का डिपेंड करता है, जिस बच्चे की मैथ्स अच्छी होती है वो निकाल लेता है, जिस बच्चे की मैथ्स थोड़ी वीक होती है तो मैथ्स पे ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, तुमने पता सुना होगा कि हमें फिजिक्स साइकिल मिली, हमें केमिस्ट्री साइकिल मिली। फिजिक्स साइकिल और केमिस्ट्री साइकिल फर्स्ट ईयर के बच्चों को मिलती है। लाइक कोई सीएससी ब्रांच का है, कोई सिविल ब्रांच का है, कोई मैकेनिकल ब्रांच का है, किसी को फिजिक्स साइकिल मिलेगी और किसी को केमिस्ट्री साइकिल मिलेगी। ये रैंडमली मिलती है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सीएससी है तो हमें फर्स्ट सेम में फिजिक्स साइकिल ही मिलेगी। मान लो ये फर्स्ट सेम में तुम्हें मिल गई तो ये फिर सेकेंड सेम में तुम्हें केमिस्ट्री साइकिल मिल जाएगी और बाद में इंटरचेंज हो जाएगा। जिन बच्चों को फर्स्ट सेम में फिजिक्स साइकिल मिली थी उनको अब केमिस्ट्री साइकिल मिलेगी, फिर उनको सेकेंड सेम वाले बच्चों को फिजिक्स साइकिल मिलेगी। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? ये तुम्हारे सब्जेक्ट्स आते हैं, बी फॉर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, मोस्ट, BME is for basics of mechanical engineering, EGD 2 मतलब EGD 2 या 1, EGD means engineering drawing. Similarly BT for basic electrical technology. इन दोनों सब्जेक्ट्स पे तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। दोनों सेमेस्टर में मैथ्स होती है, केमिस्ट्री, PSUC क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर, ये कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है। और थोड़ा सा तुम्हारा बायोलॉजी से रिलेटेड भी आएगा, ये मत सोचना कि बायो खत्म, मणिपाल में देते हैं ये, बाकी यूनिवर्सिटी में वैसे बायो नहीं आती, इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारी बायो आती है, तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा डीप में नहीं, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारी ईयर बैक, बहुत सुना होगा कि ईयर बैक लग जाती है। ईयर बैक अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। ईयर बैक का मतलब है कि मान लो अगर तुम्हारी 5 सब्जेक्ट में बैक आ गई, बैक मतलब अगर तुम 5 सब्जेक्ट में फेल हो गए पूरे एक साल में, इंक्लूडिंग फर्स्ट सेम और सेकंड सेम, तो अगर फर्स्ट सेम और सेकंड सेम को इंक्लूड करोगे तो तुम्हारे टोटल अराउंड 10 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें से अगर 5 सब्जेक्ट में बैक आ गई तो तुम्हारी क्या आ जाएगी, ईयर बैक, मतलब तुम्हें पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा। तुम मणिपाल में अब जाओगे तो तुम देखोगे बहुत सारे बच्चे की ईयर बैक भी आती है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल्स पे फोकस नहीं करते, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है, जैसे मान लो तुमने पेपर दिया, दिसंबर वाला पेपर दिया और दिसंबर वाले पेपर में तुम्हारी बैक आ गई, ठीक है। बैक मतलब तुमने पेपर नहीं क्लियर कर पाए, कोई एक पर्टिकुलर पेपर क्लियर नहीं कर पाए, तो उसका तुम्हें क्या एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसका तुम्हें मेकअप एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मेकअप एग्ज़ाम अराउंड 15 से 20 दिनों बाद हो जाता है पेपर के, जब पेपर तुम्हारे ख़त्म होते हैं तो एंड ऑफ दिसंबर में तुम्हारा मेकअप या स्टार्टिंग ऑफ जनवरी में तुम्हारा मेकअप हो जाएगा। मेकअप मतलब एक तरह से कि जैसे तुम्हारी बैक आ गई, बैक का पे दोबारा पेपर दे रहे हो तो वो मेकअप है। अब सोचो अगर तुम मेकअप में भी फेल हो गए, होते हैं बहुत सारे बच्चे, मेकअप में भी अगर तुम फेल हो गए तो क्या करोगे? अगर तुम मेकअप में भी फेल हो गए तो तुम्हारा वो सब्जेक्ट पूरा अगले साल, अगले सेमेस्टर
रिपीट होगा, ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो तुमने दिसंबर में पेपर दिया मेकअप, मान लो तुम्हारी बीटी में बैक आ गई, मतलब आए ना, बट सपोज तुम्हारी बीटी में बैक आ गई, बीटी का तुमने एग्जाम दिया, कौन सा एग्जाम दोगे तुम, मेकअप एग्जाम, इसके अलग से फॉर्म के चार्जेस होते हैं, तो तुम्हें वो पूरा देना पड़ेगा चार्जेस वगैरह। मेकअप एग्जाम दिया, उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में फिर से बैक आ गई, मतलब रिजल्ट में तुम क्लियर नहीं हो पाए, तो उसके बाद जब नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा तो नेक्स्ट सेमेस्टर में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसकी दोबारा से क्लासेस लेनी पड़ेगी, बीईटी सब्जेक्ट की दोबारा से इसकी लैब लेनी पड़ेगी, पूरा ये सब्जेक्ट तुम्हारा क्या होएगा, रिपीट होएगा। मतलब तुम्हारी करंट सेमेस्टर सेकंड सेम की तो क्लासेस चल ही रही हैं साथ के साथ, उसके साथ तुम्हें इसकी भी क्लासेस एनी हाउ मैनेज करनी पड़ेगी, तो उस केस में बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। और ये तो एक सब्जेक्ट की बात है, अगर दो सब्जेक्ट में आ गए तो तुम गए, फिर तो गए। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, टारगेट करो करना अपने इंटरनल्स को, इंटरनल्स को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, टीचर से कोई भी बहस मत करना, टीचर्स की नज़रों में अच्छे, मतलब एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ मैं, हाँ मैं पढ़ता हूँ, उस टाइप से अपनी इमेज तुम्हें क्रिएट करनी है। अब देखो प्लेसमेंट का क्या क्राइटेरिया रहता है जनरली कंपनीज में, जिसके लिए तुम आए हो, तुमने बीटेक ज्वाइन करी है, कुछ कंपनीज परसेंटेज के बेसिस पे लेती हैं, कुछ कंपनीज जीपीए के बेसिस पे लेती हैं, जीपीए मतलब एसजीपीए और तुम्हारा सीजीपीए, ठीक है, उसका अलग क्राइटेरिया होता है, तो मैं आगे आगे धीरे धीरे मैं बता दूंगी कि कैसे अपनी एसजीपीए और कैसे अपनी सीजीपीए कैलकुलेट करते हैं। और कुछ होता है तुम्हारा क्रेडिट सिस्टम, स्कूल में तुम्हारा क्रेडिट नहीं होता था, बट कॉलेज में तुम्हारा क्रेडिट सिस्टम होता है। क्रेडिट सिस्टम मतलब आगे सब्जेक्ट्स में होते हैं अलग अलग, वो भी मैं बता दूंगी। अब देखो स्टडी मटेरियल जो तुम्हें मेनली जो फोकस करना है वो करना है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि मणिपाल का हर साल का पैटर्न मैं 7-8 साल से देख रही हूँ कि पैटर्न सेम रहता है, पैटर्न चेंज नहीं होता। तुम लास्ट 6 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा लो, ठीक है, और वो तुम घोट के पी जाओ, मतलब वो अच्छे से सॉल्व कर लो, रटना नहीं है, वो अच्छे से सॉल्व कर लो, तुम्हारा पेपर उसी पैटर्न पे ही आता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि क्वेश्चंस एग्जैक्टली रिपीट होते हैं, वैल्यूज चेंज हो जाएगी अगर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो, बट अगर पैटर्न देखोगे, टाइप ऑफ क्वेश्चन देखोगे, टाइप ऑफ कैटेगरी देखोगे, तो वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है हर साल, हर साल। तो लास्ट 6 ईयर के पेपर उठाना और वो पी जाना, घोट के पी जाना, तो तुम्हारी मैं गारंटी लेती हूँ कोई बैक नहीं आएगी, कोई कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारा बहुत ही फर्स्ट ईयर आसानी से निकल जाएगा। मैक्सिमम टाइम फर्स्ट ईयर में ही बच्चों के बैक देते हैं मणिपाल वाले, वैसे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में नहीं देते जो सुना है। और बाकी सिलेबस तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूंगी, वहां से तुम उठा सकते हो, ठीक है, हर एक उसका। अब इसके बाद जो तुम्हें और चाहिए, जो खरीदना पड़ेगा, दैट इज साइंटिफिक कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर तीनों में से तुम कोई भी खरीद सकते हो, FX 991 MS, ES और EX। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से तुम ले सकते हो। अब ये तुम्हें कुछ बच्चे सोचते हैं हमें ज़रूरत नहीं है, नहीं, बट ऐसा नहीं है, तुम्हें इसको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको नहीं खरीदोगे तो तुम्हारे पास मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी। नाउ नेक्स्ट इज कि ये तुम्हारा क्रेडिट सिस्टम है, फर्स्ट ईयर में इतने क्रेडिट्स होते हैं, सेकेंड ईयर में इतने होते हैं, थर्ड ईयर में इतने होते हैं, फोर्थ ईयर में इतने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स तुम्हारे काउंट होते हैं, उसके बेसिस पे तुम्हारी प्लेसमेंट होती है। लाइक फर्स्ट ईयर में अगर बात करूँ तो जैसे ये फिजिक्स साइकिल के सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, ऊपर देखो लिखा हुआ है कि L मतलब लेक्चर, कि इसके तुम्हारे कितने लेक्चर लगेंगे हफ्ते में, 3 लेक्चर लगेंगे। T मतलब ट्यूट, एक ट्यूटोरियल लगेगी। ट्यूटोरियल क्या होता है कि अगर तुम्हें कुछ डाउट्स है तो वहाँ पे तुम टीचर से जाके इंडिविजुअली या पूछ सकते हो, या फिर कोई भी प्रैक्टिस के लिए तुम्हें ट्यूटोरियल देते हैं मेनली, क्योंकि लेक्चर में तो टीचर एक्सप्लेन करता है, ट्यूटोरियल में बच्चे अपने आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे P फॉर प्रैक्टिकल, मतलब मैथ्स का कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा। C फॉर क्रेडिट, तो मैथ्स का अगर तुमने सब्जेक्ट क्लियर कर दिया तो तुम्हें कितने क्रेडिट्स मिलेंगे, 4 क्रेडिट्स मिलेंगे, क्लियर ये चीज़। ये तुम्हारा फिजिक्स साइकिल के सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, MOS मैंने वहाँ पे लिखा था, MOS मीन्स मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, B बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसके बाद है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल, एंड ये क्या है, लैब्स है। इसी तरह ये वाले सब्जेक्ट्स हैं।
अब लैब के लिए तुम्हें एक चॉइस होती है, एक क्या चॉइस होती है ये देख लो ना, ये मैं सिलेबस भी डाल दूंगी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, और ये सारे सब्जेक्ट की लिस्ट भी डाल दूंगी। एक चीज़ और जो बच्चों को नहीं पता होगी कि मणिपाल में ये सिस्टम होता है कि लैब को तुम बाद में भी ले सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी तुमने न्यू सेशन ज्वाइन करा है अगस्त में, ठीक है, तुम सोच रहे हो कि बाकी बच्चों को देख के कि तुम सोचो कि यार हम ना सिर्फ अभी क्लासेस ले लेते हैं, और बाद में तुम्हारी जब वेकेशन होएगी, मेनली समर वेकेशन होएगी, तो उस टाइम पे हम क्या कर लेंगे, लैब कर लेंगे, तो हमारे लिए हेक्टिक कम हो जाएगा, शेड्यूल थोड़ा सही हो जाएगा। बट ये गलती मत करना, कुछ तुम्हारे सीनियर्स या कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने करा हुआ है कि वो क्या करते हैं, समर वेकेशन में लैब ऑप्ट कर लेते हैं और पहले अपने सारी क्लासेस लगा लेते हैं। तो उसके लिए क्या नुकसान है, फर्स्ट थिंग कि समर वेकेशन में अगर तुमने लैब ली है तो समर वेकेशन तो में तुम घर पे नहीं जा सकते, ठीक है, तो वो अलग से हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हें जो क्लासेस के बीच में जो टाइम लगेगा मिलेगा वो तुम्हारा टोटली वेस्ट ही होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सब चीज़ें ऑप्ट मत करना कि लैब हम बाद में ले लें, बिल्कुल भी मत करना, तुम्हारा टाइम वेस्ट ही है वो। बट मणिपाल एक ऑप्शन ये देता है बच्चों को, ठीक है। अब बाकी अगर मैं समरी करूं तो तुम्हारा मेन टारगेट क्या है कॉलेज में आने का, ये अपना टारगेट मत भूलना, ठीक है। ये टारगेट अपने माइंड में रखोगे तभी तुम पढ़ सकते हो, अदरवाइज कॉलेज के कहते हैं ना हवा लग जाएगी, तुम्हें हवा लग जाएगी। तो टारगेट अपना रखना कि मिनिमम 8+ जीपीए ही स्कोर करना, क्योंकि कंपनीज का क्राइटेरिया होता है कि वो 8+ से ऊपर ही बच्चे लेते हैं, या मैंने बताया था ना, या तो जीपीए देखते हैं या क्रेडिट्स देखते हैं या फिर परसेंटेज देखते हैं। तो अपना ये टारगेट अपने माइंड में रख के जाना। स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क मतलब कि तुम्हें मेनली किस पे फोकस करना है ताकि तुम्हारी बैक ना आए, इंटरनल्स पे फोकस करना है जो टीचर के हाथ में है, ठीक है, जो तुम्हें क्विजेस और असाइनमेंट में कोई भी डिले नहीं करनी, इंटरनल्स पे फोकस करना है, और ज़्यादा करो तो फिर मिड सेम के लिए पढ़ लेना, और टीचर के माइंड में अपना इंप्रेशन बिल्कुल अच्छा बनाना है। और क्या करना है, PYQ, तुम्हारे लास्ट 6 ईयर के पेपर उठाओ, वही पेपर तुम्हारा मणिपाल का रिपीट होता है, बस तुम्हें पैटर्न को पकड़ने की देरी है। बाकी मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ जिसमें तुम्हारी मैक्सिमम सप्ली आती है, दैट इज़ BE एंड BT एंड मैथ्स। तो अगर इसके लिए तुम्हें तो कोई भी गाइडेंस चाहिए या मणिपाल से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। दिस इज़ माय कांटेक्ट नंबर, आई एम हेयर टू हेल्प यू, ओके। एंड कमेंट करो अगर कुछ और भी डाउट्स पूछने हैं मणिपाल से रिलेटेड, बिकॉज तुम फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, फर्स्ट ईयर के बच्चों को इतना आइडिया नहीं होता। थैंक यू।